हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। हम लोग जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय के प्रकार जो है कितने होते हैं और समुच्चयों का निरूपण जो है कि कितने प्रकार से किया जाता है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है कि आपको सभी जो है कि प्रत्येक दिन का आपको वीडियो वहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग शुरू करेंगे अभ्यास। ठीक है, अभ्यास में जो है चलेगा आपका प्रश्न नंबर 1। तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है क्या, देखेंगे। ठीक है, अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है, एक कक्षा के 100 छात्रों में से 55 गणित में तथा 67 भौतिक में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिक में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। यानी कि कह रहा है कि जो 100 छात्र से जो है कि 100 छात्र हैं और 100 छात्रों में से 55 गणित और जो है कि 67 जो छात्र ऐसे हैं जो भौतिक में उत्तीर्ण हुए हैं। तो कह रहा है कि भौतिक में उत्तीर्ण होने वाले, यानी केवल भौतिक में उत्तीर्ण होने वाले भौतिक में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या क्या दिया है देखेंगे। जो छात्रों की कुल संख्या है यह नंबर ऑफ है, मैथ के भी होंगे और यूनियन क्या, फिजिक्स। ठीक है, यानी कि मैथ और फिजिक्स के जो सभी दोनों छात्र हैं आपके कितने हैं, 100 हैं। तो इसमें मैथ यूनियन क्या, फिजिक्स इक्वल टू कितना, 100। इसके बाद कह रहा है कि नंबर ऑफ मैथ में, यानी कि गणित वाले जो हैं आपके टोटल कितने हैं, 55। और जो नंबर ऑफ फिजिक्स वाले हैं और कितने हैं आपके, 67 हैं। ठीक है, 67 भौतिक में उत्तीर्ण हुए, तब केवल भौतिक में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी। तो देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो इसका फार्मूला बनता है हम लोग का कि नंबर ऑफ इंटरसेक्शन आपको पहले निकालना है, और इंटरसेक्शन निकालने के बाद यानी कि एम इंटरसेक्शन पी निकालने के बाद इसमें से फिजिक्स वाले का जो है कि फिजिक्स वालों में से जो है कि इंटरसेक्शन जो भी होगा उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो नंबर ऑफ हो जाएगा मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इजिकल टू नंबर ऑफ हो जाएगा मैथ और प्लस नंबर ऑफ हो जाएगा फिजिक्स और माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ मैथ यूनियन क्या, फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ मैथ कितना है, 55 है, और प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स कितना है, 67 है, और माइनस नंबर ऑफ, यानी टोटल आपके छात्र कितने हैं मैथ और फिजिक्स वाले, 100। यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे तो यह हो जाएगा 7 5 12 को 2 हासिल 1 हुआ, 6 5 11 हो गया, 11 क्या 12। ठीक है, 6 5 11 1 12 हो जाएगा, अब माइनस कितना 100, और ये आपका हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 22। यानी कि नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन क्या, फिजिक्स, यानी कि दोनों में जो कॉमन छात्र हैं 22 छात्र ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं, तो नंबर ऑफ फिजिक्स आपके हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस, यानी कि फिजिक्सों वाली संख्या, और माइनस जो है कर देंगे नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन क्या, मैथ, यानी जो दोनों में कॉमन है उनमें से जो है कि फिजिक्स वाला, यानी फिजिक्स वाले में से जो है जो दोनों में कॉमन हो रहे हैं उनको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आपका हो जाएगा कितना, आपका फिजिक्स वाला कितना है 67 माइनस नंबर ऑफ मैथ एंड इंटरसेक्शन कितना है 22, बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4, यानी कि 45 छात्र। यानी कि आपसे पूछ रहा था कि भौतिक में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या होगी, तो आपके कितने हो जाएंगे 45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी केस बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग है, आपको जो है ग्राफ दिख रहा है। देखिए छायांकित भाग में हमको दिखने में ये लग रहा है कि जो ए वाला है बिल्कुल अलग है। ठीक है, और बी और सी में जो है कि कोई भी ग्राफ आपका बनाया नहीं गया है, यानी कि डाटेदार नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि देखिए ए जो है, ए का सिर्फ ए वाला जो अवयव हैं उनको सिर्फ जो है कि डाटेदार किया गया है या इसको रंगा गया है, लेकिन बी और सी को रंगा नहीं गया है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जो
ए वाला है समुच्चय ए जो है माइनस किया यानी कि अलग है आपका बी यूनियन क्या सी, यानी कि आपका समुच्चय ए से जो है ए में नहीं है, समुच्चय ए में क्या क्या नहीं है, बी और सी का अवयव समुच्चय ए में नहीं है, यानी कि आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि आपका जो है कि बी में भी यदि उसको रंग दिया गया होता तो आसानी से जो है कि और ऑप्शन सही होता है, लेकिन जो है कि ए को सिर्फ जो है कि रंगा गया है, तो इससे मतलब यह होता है कि ए और माइनस बी यूनियन क्या सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ए जो है अलग है, ए जो है इनसे अलग है, बी और सी वाले से ए क्या है अलग है। ठीक है, क्योंकि बी और सी में जो है कि ए का कोई भी अवयव नहीं है, इसका मतलब कि माइनस किया गया है, ए वाला सिर्फ अकेले है, यानी कि ए माइनस आपका किया गया है बी यूनियन क्या सी, जो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय का प्रतीकात्मक रूप होगा। आपसे पूछ रहा है कि 1 3 5 7 डैश डैश है, तो ये बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। x कोलन x एक सम संख्या है। देखिए इसमें आप लोग देखते चलेंगे, कह रहे कि जो ये आपकी संख्या है x कोलन x ये एक सम संख्या है, तो ये सम संख्या है नहीं, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट नहीं है। x कोलन x एक विषम संख्या है। अब ये करे कि ये विषम संख्या 1 3 5 7 ये विषम संख्या है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। x कोलन x ये जो है सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्या, यदि सम संख्याएं होती तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता, ए आपका करेक्ट होता। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है जरा देखेंगे आप लोग। कह रहा है कि 32 के भाजकों का समुच्चय है, जो कि ऑप्शन भी आपको दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोग मिला लेंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है 32 जिससे कट सके, यानी कि सभी अवयवों से जो है कि 32 कट सकता है, यानी कि भाजकों का समुच्चय। तो देखिए 2 4 8 16 और जो 32 है इससे भी कट सकता है, लेकिन ये भाजकों का समुच्चय ना, 32 के भाजकों का समुच्चय का मतलब यह हुआ कि एक से भी कट सकता है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा कि 32 के भाजकों का समुच्चय जो है 1 2 3 8 16 और क्या 32। देखिए बी में भी आपके 2 4 हैं, लेकिन आपका उसमें एक है नहीं। ठीक है, एक से भी वह कट सकता है, तो आपका हो जाएगा 1 2 4 8 16 और क्या 32 जो है यह भाजकों क्या है समुच्चय, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है कि सी आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में कौन सा समुच्चय अपरिमित है। ए पहला है पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों का समुच्चय, बी है 4 4 4 अनंत तक, सी जो है 1 2 1 2 यानी कि अनंत तक कह रहा है, बी जो है डी जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अपरिमित है, यानी कि कौन सा समुच्चय अपरिमित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से करेक्ट होगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो होगा अपरिमित होगा, क्योंकि हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये रहा क्या आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इसमें हम लोग देखेंगे 6वां नंबर। 6वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय समष्टि समुच्चय है। तो समष्टि समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सभी समुच्चय आपके आ सकते हैं, जबकि कह रहा है ए एक्स कोलन एक्स एक चतुर्भुज है। तो देखिए फ्रेंड्स आपके चतुर्भुज एक्स कोलन एक्स क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, एक क्या है चतुर्भुज, तो x कोलन x एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में आपके सभी प्रकार के चतुर्भुज आ सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज भी आ सकते हैं, आयत भी आ सकते हैं, वर्ग भी आ सकते हैं, यानी कि चतुर्भुज जो है आपका समष्टि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, क्योंकि चतुर्भुज में आपके हर एक प्रकार के जो है कि वर्ग भी आ सकता है, समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है, ठीक है, आयत भी आ सकता है, यानी चतुर्भुज में जो है कि सभी प्रकार के समुच्चय आ सकते हैं, आ जाएंगे।
यानी कि x कोलन x एक क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का मतलब यह हुआ यह एक क्या है, समष्टि है, क्योंकि चतुर्भुज में जो है कि सभी अवयव, सभी जो है कि आपके वर्ग भी आता है, आयत भी आता है, समांतर चतुर्भुज भी आता है, किसमें, चतुर्भुज में, ठीक है, क्योंकि वह क्या होते हैं, चतुर्भुज है, चतुर्भुज होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। तो 7 में क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि यदि a बराबर, प्रश्न नंबर जो है कि 7 आपको दिख रहा होगा, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला है 5, 6 उचित उपसमुच्चय है ए का। तो फ्रेंड्स आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि 5 जो 6 है उचित उपसमुच्चय है किसका, ए का। क्लियर है, ये आपका होगा आंसर, ठीक है, यानी कि उचित उपसमुच्चय होगा किसका, ए का। यदि आपका ये कोष्टक में न रखा जाता तब ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो एक यह ए समुच्चय का यह एक क्या है, अवयव, तो अवयव है, तो यह आपका किसमें, कोष्टक के रूप में है, तो आपका हो जाएगा 5, 6 उचित उपसमुच्चय किसका, ए का, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 8 में भी आपको जो है कि पूछ रहा है कि कौन सा समुच्चय नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह समुच्चय नहीं है। ए दे रहा है कक्षा के विद्यार्थियों का समूह, बी दे रहा है क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, सी दे रहा है भारत के नदियों का समूह, डी है अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, ऐसे हम लोग वहाँ पे जो है कि अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि क्रिकेट के जो है कितने प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ठीक है, यानी कि यह जो है क्लियर नहीं है कि आपके जो है कि इतने हो सकते हैं क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, ठीक है। तो आपका ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट होगा, यानी कि यह एक जो है समुच्चय नहीं है, क्योंकि कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय, देखिए क्लास में जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी पढ़ने वाले ही होंगे, तो यह एक समुच्चय हो जाएगा। क्रिकेट वाला जो है यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्लियर नहीं है कितने हो सकते हैं। सी भारत की नदियों का समूह, देखिए इसमें सिर्फ नदी है, और डी में जो है अपरिमेय संख्या है, इनमें सिर्फ क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यानी कि क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ियों का समूह, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चयों में एकल समुच्चय है। देखिए एकल समुच्चय कौन सा है, x कोलन x भारत में मुख्यमंत्री है, x कोलन x एक सम संख्या है तथा अभाज्य है, x कोलन x समीकरण इतने का एक मूल है, x कोलन x स्वर्ण पदक विजेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, x कोलन x एक सम संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी आपका करेक्ट होगा, x कोलन x एक सम संख्या है, ठीक है, x कोलन x क्या है, सम संख्या है तथा ये क्या है, अभाज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिएगा, समुच्चय ए बराबर दिया है, समुच्चय ए बराबर दिया है ए बी के उप समुच्चयों की संख्या 3, 4, 2 और क्या 1, यानी कि ए बराबर दिया गया है 1 ए बी, तो कह रहा है कि इसमें उप समुच्चयों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स उप समुच्चय की यदि संख्या निकालते हैं, तो उप समुच्चयों की यदि संख्या फाइंड करते हैं, तो संख्या बराबर होता है 2 का पावर n। नंबर ऑफ जो है समुच्चय में जितने अवयव होंगे उनको रखा जाता है, तो 1 2 अवयव हैं, तो 2 का पावर 2 बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर कितना 4, यानी उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 आपकी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट होगा। कितना है फ्रेंड्स, 4। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 को ज़रा ध्यान में देखिएगा, मैं यहाँ पर पहले सोल्यूशन करा दिया हूँ ताकि हमको समझाने में आपको परेशानी ना हो। देखिए प्रश्न नंबर 11 है
कि एक टीवी सर्वेक्षण टीवी दर्शकों के निम्नलिखित आंकड़े दर्शाता है 60% दर्शक कार्यक्रम ए देखते हैं, 50% दर्शक कार्यक्रम बी देखते हैं तथा 50% दर्शक कार्यक्रम सी देखते हैं, 30% ए तथा सी दोनों देखते हैं कार्यक्रम को, 10% जो है कि तीनों कार्यक्रम को देखते हैं। जो केवल 2 कार्यक्रम देखते हैं ऐसे लोगों का प्रतिशत होगा। यानी कह रहे हैं कि जो केवल 2 कार्यक्रम देखते हैं उनका जो है कि प्रतिशत, ऐसे लोगों का जो है प्रतिशत कितना होगा, वही हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है कि 60% ए कार्यक्रम को देखते हैं, 50% जो है वह देखते हैं बी कार्यक्रम को और 50% जो है सी कार्यक्रम को देखते हैं और जो है 30% जो है ए और सी दोनों कार्यक्रम को देखते हैं और तीनों कार्यक्रम को 10% ऐसे हैं जो तीनों कार्यक्रम को देखते हैं, ए बी और क्या सी। ठीक है, चलिए देखिएगा, यहाँ पर तीनों कार्यक्रम को जब देख रहे हैं 10%, तो देखिए ए बी सी, तो हम लोग का ये वेन आरेख बनाया गया है, 3 वेन आरेख बनाया गया है जिसमें से यह ए है, बी है और ये क्या है, सी। अब देखिए 10% ए बी सी, यानी कि तीनों में जो कॉमन होगा उसमें आपका रहेगा 10%। तो देखिए ये जो ग्राफ हम लोग बनाया है तीनों का कटान बिंदु, देखिए इसमें ए बी वाला भी आ रहा है, ए वाला भी यहाँ पर आ रहा है और सी वाला, तीनों जो कार्यक्रम होगा कितना 10%। तो तीनों में जो है कि तीनों में यानी कि आप जो है कि 10% वहीं पर रखेंगे जहाँ पर आपका तीनों पड़ेगा। ठीक है, तीनों का कटान बिंदु ये है, तो आपका 10% तीनों हो गया। अब देखिए हम लोग को ए बी का परसेंटेज मालूम नहीं है और बी सी का, तो मान लेते हैं कि ए बी में जो दर्शक हैं वह 10% है और बी सी का दर्शक कितना है, y%। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद देखेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि 60% ए में, तो 60% ए में है ना, तो ए में देखिए 60% है, तो अब देखिए ए में क्या क्या आ रहा है, वो देखिए इतना आ रहा है ना, देखिए ए वाला ये पूरा ग्राफ है, ए में x भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, तो 10 और 20 30 हो जाएगा और 30 धन x हो जाएगा। और इसमें अगर 60 में से क्या करेंगे, घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना परसेंटेज आपका टोटल बच रहा है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 10 20 30 हो जाएगा, 30 + x और माइनस कर देंगे किस में से, 60 में से। उसी तरह से बी में देखिए, बी में 50% है ना। अब देखिए बी में कौन कौन आ रहे हैं, वो देखिए बी में क्या क्या आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, देखिए आपके ये आपका बी वाला ग्राफ है, तो बी में x आ रहा है, 10 आ रहा है, y, यानी इन तीनों को जोड़ देंगे, 50 में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो x धन 10 धन y, x धन 10 धन y हो गया। अब माइनस क्या कर देंगे, आपका जितना जोड़ा गया सभी को माइनस कर देंगे, पता चले कितना परसेंटेज इसमें बचा हुआ है। ठीक है, पूरे परसेंटेज में से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये तीनों में आ रहा है ना। अब देखिए वही प्रोसेस आपका 50% किस में है, सी में। अब देखिए 50% सी में है, तो सी में देखिए कौन कौन आ रहे हैं, ये 10 20 आ रहा है, 10 और क्या y, तो 10 20 30 हो जाएगा प्लस y, घटा देंगे किस में से, 50 में से। ये प्रोसेस बन गया। अब देखिए अब ए सी में, यानी ए और सी में, देखिए ए और सी इन दोनों में, तो ए और सी यानी कि ए वाला ये है, ए वाला ये है, ए वाला ए, यानी ए और सी में आपके 30% है, लेकिन ए और सी में कितना है, 10% है ना दोनों में कॉमन, तो 30 में से 10 घटाने कितना, 20 बच गया। अब तीनों में जो है कि 10% था, तो ये तीनों में तो आपका 10% हो, क्योंकि तीनों में से 10% निकलेगा ही। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि सभी मानों को एक ही में जोड़ा गया है। देखिए 60 माइनस इसको एक बार जोड़ा गया है, प्लस x करके 10 करके, इसके बाद 20 करके जोड़ा गया है, इसके बाद 50 माइनस इसको जोड़ा गया है, इसके बाद फिर इसको जोड़ा गया है, देखिए y, इसके बाद y को भी जोड़ा गया है। 50 माइनस 30 बराबर कितना, 100%। तीनों को यदि जोड़ा जाता है कितना परसेंटेज होना चाहिए, 100%। इसके बाद जो है कि हम लोग x + y का मान निकाले हैं, तो आपका निकला है क्या, x + y बराबर कितना, 20। अब ऐसे व्यक्तियों का प्रतिशत जो केवल 2 कार्यक्रम देखते हैं, तो x + y धन 20, और यहाँ से हो जाएगा x + y का मान कितना है, 20, और 20 कितना हो जाएगा, 40, यानी कितना प्रतिशत हुआ, 40%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद होगी कि बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि 12 है, निम्नलिखित वेन चित्रों में से कौन सा चित्र
ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय को प्रदर्शित करता है, यानी डैश जो है वह पूरक समुच्चय इंडिकेट करता है। आप लोग याद रखेंगे ए यूनियन बी डैश को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन भी 4 आपके दिए गए हैं, जिनमें से ए यूनियन बी का यदि पूरक समुच्चय यदि इसका ग्राफ बनाया जाए तो आपका ए वाला ग्राफ बनेगा। आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग इस ग्राफ को याद रखेंगे कि ए यूनियन बी का यदि पूरक समुच्चय ग्राफ बनाया जाता है तो कैसा ग्राफ आपका बनता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग याद रखेंगे कि ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय का जो है ग्राफ आपका ऐसा बनता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यह ए यूनियन बी का क्या है? पूरक समुच्चय है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिएगा। यदि कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा होगा, ए बराबर दिया है 1 3 5 7 8, ठीक है। और इसके बाद बी बराबर दिया है 5 7 9 और 11। तो कह रहा है कि ए यूनियन बी फाइंड कीजिए। ए यूनियन क्या निकालना है? बी का मान कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो देखिए फ्रेंड, 2 चीज़ें हम लोग समझेंगे, ये जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो 2 चीज़ें आपको ये समझना है कि ए यूनियन बी आपको फाइंड किया जा रहा है, तो इसमें कभी कभी इंटरसेक्शन भी निकलता है। तो हम लोग दोनों समझेंगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे और यूनियन कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। ये आपके दो ए और बी आपके 2 जो है कि समुच्चय दिए गए हैं। इसके कारण है कि ए यूनियन बी निकालिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकलता है देखिएगा। अब इन दोनों समुच्चयों में ये देखना है कि कोई भी अवयव कॉमन होगा तो उसको सिर्फ एक बार रखेंगे, जब दोनों में होगा तो उसको एक बार रखेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यूनियन का मतलब ये होता है, जैसे इसमें समुच्चय ए में पहला अवयव 1 है, इसमें 1 नहीं ना है तो आपका 1 हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो आपका 1 3 हो जाएगा। इसमें 5 है, इसमें 5, देखिए दोनों में 5 है तो ये नहीं कि 2 बार लिखना है, सिर्फ कब बार? एक बार, 5 हो गया। और इसमें 7 है, दोनों में 7 है तो 7 एक बार। इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है तो 8 भी एक बार। इसके बाद इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसके बाद 11 है, इसमें 11 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 11। ये आपका रहा क्या? यूनियन, यानी कि ए यूनियन क्या? बी, ठीक है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? 1 3 5 7 8 9 11। ऑप्शन नंबर जो है आपका फ्रेंड्स बी आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन क्या? बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी, यदि हम लोग इंटरसेक्शन जब निकालते हैं तो इंटरसेक्शन में सिर्फ हम लोग कॉमन लेते हैं। इंटरसेक्शन में क्या लेंगे? सिर्फ कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? 5 है, इसके बाद क्या है? 7 है, इसके बाद क्या है? 8 तो नहीं है, यानी कि 5 और कितना हो जाएगा? 7। इंटरसेक्शन वाला नहीं है ना, यदि 5 और 7 यदि इंटरसेक्शन निकालने के लिए कहा था तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होता? सी। कब? यदि इंटरसेक्शन पूछता तब, यानी कि ए इंटरसेक्शन यदि बी पूछता तब, या बी इंटरसेक्शन ए पूछता तभी आपका यही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर यदि बी यूनियन यदि ए कहता तभी आपका यही फाइंड होगा। तो ये आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इंटरसेक्शन और जो है कि यूनियन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यूनियन इंटरसेक्शन में आपका इतना मान आएगा, यूनियन वाला इतना। तो आपसे यूनियन पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स आपको जो है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा ताकि समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।